दोस्तों समानता श्रेणी क्लास 10th का एक सवाल यहाँ पर लिखा है। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि Sn को हम कहते हैं n पदों का योगफल। यदि Sn किसी समानता श्रेणी के प्रथम n पदों के योग को निरूपित करता है तो सिद्ध कीजिए S12 बराबर 3 और ब्रैकेट में S8 माइनस S4। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है आठवें पद का योगफल और चौथे पद का योगफल का अंतर का 3 गुना। आठवें पद का योगफल और चौथे पद का योगफल के अंतर का 3 गुना 12वें पद के योगफल के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। दोस्तों समानता श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है n पदों के योगफल का। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है S12, लेफ्ट हैंड साइड में S12 है और राइट हैंड साइड में 3 है, ब्रैकेट में S8 माइनस S4 ये दिया गया है। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो साथियों लेफ्ट हैंड साइड में ये हमें दिया गया है S12। Sn का फार्मूला ये होता है, n के स्थान पर यहाँ पर कितना है 12, तो यहाँ पर रख देते हैं n के स्थान पर कितना 12/2 और 2 लिखेंगे, a लिखेंगे प्लस n के स्थान पर कितना 12 में घटाएंगे 1 11 बचेगा 11 और ये d यानी 11d। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। तो 2 1 के 2, 2 छके 12, 6 हो जाएगा और ब्रैकेट में कितना 2a प्लस 11d। अब क्या करते हैं 6 का अंदर गुणा कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो 6 दूना 12, 12a हो जाएगा प्लस 6 का गुणा 11 से होगा, 11 छके 66, 66d। तो 12 पदों का योगफल यानी S12 कितना प्राप्त हुआ है 12a प्लस 66d। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ राइट साइड में देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है S8 लिखा है और S4 लिखा है, फिर बीच में माइनस लगा है और आगे 3 से गुणा भी है। तो क्या करते हैं एक एक निकाल लेते हैं, पहले 8 पदों का योगफल, फिर 4 पदों का योगफल, फिर दोनों को माइनस करेंगे, फिर जो भी आएगा उस संख्या का हम 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इतना आ रहा है या नहीं। तो क्या करते हैं S8 निकाल लेते हैं। S8 बराबर यानी 8 पदों का योगफल कितना होगा, इसी फार्मूले में रखेंगे n के स्थान पर कितना 8, तो 8/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n के स्थान पर 8, 8 में घटाएंगे 1, 7 बचेगा, 7d हो जाएगा ये वाला d। आगे हल करते हैं 2 1 के 2, 2 चौके 8, तो 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2a प्लस 7d। अब क्या करते हैं 4 का गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8, 8a प्लस 7 चौके 28, 28d। तो S8 कितना होगा 8a प्लस 28d, ये होगा 8 पदों का योगफल। दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं S4। तो यहाँ पर लिखेंगे S4, S4 तो कितना यहाँ पर होगा n के जगह पर 4 लिखेंगे, 4/2, 4/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n के जगह पर 4, 4 में घटाएंगे 1, 3 बचेगा, 3d हो जाएगा। 4 में घटाएंगे 1, 3 बचेगा, 3d। अब आगे हल करते हैं 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2a प्लस 3d। अब क्या करते हैं 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 4a प्लस 3 दूना 6, 6d। तो दोस्तों 4 पदों के योगफल का मान कितना हो जाएगा 4a प्लस 6d। अब दोस्तों यहाँ माइनस लगा है, तो अब हम निकाल लेते हैं S8 माइनस S4। तो रख देते हैं मान,
तो 8वें पद का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ है? 8 पदों का योगफल कितना आया है? 8a प्लस 28d, 8a प्लस 28d। फिर यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद लिखा है S4, S4 का मतलब 4 पदों का योगफल। तो यहाँ पर आया कितना? 4a प्लस 6d, लेकिन माइनस लगा है तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है। तो 4a माइनस का 6d, 4a माइनस का 6d। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। तो 8a में 4a जाएगा, 4a बचेगा। उसके बाद 28d में 6d जाएगा, तो कितना बचेगा? 22d। तो हमें कितना प्राप्त हुआ है? S8 माइनस S4 कितना आया? 4a प्लस 22d। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड लेने पर। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है, पहले 3 है, फिर ब्रैकेट में कितना है? S8 माइनस S4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहले 3 है, 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट के अंदर है S8 माइनस S4। S8 माइनस S4 का मान कितना आया? 4a प्लस 22d। तो यहाँ इसके जगह पर इतना रख देते हैं, 4a प्लस 22d, 4a प्लस 22d। चलिए अब क्या करते हैं, 3 का अंदर गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा 4 से होगा, तो 4 तियाँ 12a, प्लस लगाएंगे। 22 का गुणा 3 से होगा, तो 22 तियाँ 66, 66 और ये d, यानी 66d। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ है? 12a प्लस 66d। और राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है 3 और ब्रैकेट में S8 माइनस S4। तो राइट साइड में ये जो पूरा लिखा है इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? इसका मान हमें प्राप्त हुआ है 12a प्लस 66d, यानी इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, और यही हमें सिद्ध करना है इस सवाल में। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।